बच्चों, ज़मीं यहीं रहेगी, रंग बदलेगा आसमान। और एक नज़ारा देखोगे, ना पैरों के तले ये ज़मीं रहेगी, ना सर पे रहेगा आसमान। क़यामत बहुत जल्द आएगी और बहुत नज़दीक है। ये आंधियाँ जो इतनी आती थीं, अब की गर्मियों में एक आंधी नहीं आई है। और जब आंधी आएगी तो सबकी जोड़ के इकट्ठी एक ही आएगी, जो हो सकता है सबका बिस्तर बाँधती हुई चली जाए। बच्चों, दुनिया में घोर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे अपने माँ-बाप को नहीं समझ रहे हैं, उनको बढ़-चढ़ के बोल देते हैं, उनसे उनको गाली भी बक लेते हैं। उन माँ-बाप के लिए जिन माँ-बाप ने आँसू निकल रहे हैं, खून निकल लिया है, पसीना निकल लिया है, लेकिन कमाने से पीछे नहीं हटे, यूँ कि तुम्हारे ना कपड़े में कमी आए, ना तुम्हारे खाने में कमी आए। और जब भी बाहर से आए तुम्हारे लिए केले हैं, अमरूद हैं, आम हैं, तरबूज है, खरबूज है, हर फल लेके आए कि मेरे मेरे बच्चे खाएँगे। तुम्हें इतनी मुसीबतों से पाल के इतना बड़ा किया, आज वही बच्चे की शादी होगी, अपने माँ-बाप के सामने खड़ा हुआ। तो वीडियो बनाने के बच्चों मेरे 2 ही 4 मकसद होते हैं, अपने बच्चों को ठिकाने तक लेके आना। अगर घर में तुम्हारे माँ-बाप हैं तो उनकी सेवा करो, उनकी खिदमत करो, यही बेहतर होगा, आखिरत के लिए भी और ख़त्म के लिए। क़यामत क्यों ना आए, क़यामत बहुत जल्द आएगी। क्यों, हमारे नबी ये कहते थे, एक ज़माना ऐसा आएगा कि सिर के हिस्से में, कुछ हिस्से में बाल होंगे और कुछ हिस्से में बाल नहीं होंगे। तो वो ज़माना भी अब चल रहा है। हमारे नबी ये कहते थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा, घर की औरतें बारे नंगे से घूमेंगी और नाचेंगी, और उनकी नाच की अदाकारी हर इंसान देखेगा। आज वो भी ज़माना चल रहा है। घर घर बेहयाई का तमाशा धूम से चलता होगा, उसमें बीवी भी बैठी होगी, लड़का भी बैठा और लड़के की माँ और पिता भी बैठे हैं। बेहयाई का तमाशा चालू है। कयामत लाने वाले वो लोग जो किसी जानवर को ईंट पत्थर से मार के और हाथ जाड़ के चल देते हैं, उनकी भी अल्लाह देखता है। बाद मरेंगे तो उसको वो सज़ा दी जाएगी, जो जानवर बैठा है उसको बेकदरी से ईंट पत्थर से मार के हाथ जाड़ के चले जाते हैं। अल्लाह देख रहा है। कयामत लाने वाली वो घर की बहुएँ जो अपनी सास को बढ़ के चढ़ के मार भी लेती हैं, उनसे उनको गाली भी बक लेती हैं, और आन पड़े तो पुलिस थाना भी कर लेती हैं। अल्लाह तुमको भी देख रहा है, देख सबको रहा है। जब तुम्हारी मौत होगी तो अज़ाब पे तुम्हें खटिया पे पड़ोगे, वहीं से स्टार्ट होंगे। समझे, जब गुसल करके ले जाया जाएगा उस मरोमर मट्टी के नीचे, तो वहाँ तुम्हारे वो अमाल की सज़ा दी जाएगी जो तुमने धरती पे रह के किए हैं। जब आप अपने सास-ससुर की कदर नहीं करोगी, उनकी खिदमत नहीं करोगी, तो कल को तुम्हारे बेटे की शादी होगी, वो तुम्हारा उठना-बैठना मुश्किल कर देगी, ये वादा है मेरा। जैसी करनी वैसी भरनी। खेत के अंदर मक्का बोओगे मक्का मिलेगी, बाजरा बोओगे बाजरा मिलेगी, गेहूँ बोओगे गेहूँ मिलेगा, चना बोओगे चना मिलेगा। मगर तुमने जो बुरा सलूक किया है, वो आपको बुरा सलूक भी देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा बुरा देखने को मिलेगा। ऐसी बहू आएगी कि तुम्हारा उठना-बैठना नाक में दम कर देगी। तो कहोगी कि हाँ, वाक़ई में बात, कि अपने सास-ससुर के साथ में अगर मैं बुरा ना करती, तो हो सकता था मुझे भी दिन अच्छे देखना नसीब होते। मगर तूने अच्छा किया ही कब अपने बुजुर्ग माँ-बाप के साथ में। एक माँ-बाप छूटते हैं, दूसरे माँ-बाप मिलते हैं, तो उनको भी तूने हमेशा गाली बकी, हमेशा उनको मारने को खड़ी हुई। हर सूरत से अल्लाह देख रहा है। कयामत लाने वो वाले वो लोग जो किसी का मुर्गा घूमता हो, मुर्गी घूमती हो, बकरी घूमती हो, उसको चुपके से पकड़ लेते हैं, हलाल कर लेते हैं। नहीं हलाल करते हैं तो बाज़ार में जाके बेच आते हैं। समझे, वो बेचारा ढूँढते-ढूँढते थक जाता है। कयामत लाने वाले वो लोग जो अज़ान की आवाज़ भी उनके कान तक आई, लेकिन वो नमाज़ को नहीं पहुँचते हैं। उनको बायादी से फुर्सत हो जभी तो नमाज से पहुँचेंगे। ये बायादी तुमको बचाने आई उस कब्र के अज़ाब से। जब मरो-मर मट्टी के नीचे तुम्हें मिल रहे होंगे, वहाँ तुम्हारा बाप, पिता, अम्मा, बहन कोई नहीं आएगा बेटा। लड़कियों की वीडियो लाइक करते हो, लड़की का तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचा लेगी। अच्छी वीडियो लाइक करोगे तो कोई देख के सुधर तो जाएगा, तुम्हें 2 ज़रा सा सवाब तो मिल जाएगा। अगर कोई अच्छी वीडियो देख के मोबाइल में इंसान सुधरता भी है और बिगड़ता भी है। बहुत से ऐसे होते हैं सुधर भी जाते हैं देखते-देखते मोबाइल। समझ में आई? ऐसा भी होता है कि मोबाइल देखते-देखते लोग बिगड़ भी जाते हैं। मगर तुम्हें तो सुधरने का मौका दिया जा रहा है, लोग समझाने वाले आ रहे हैं, उनकी वीडियो भी देख रहे हो। कम से कम देखो तो इस वीडियो को और मोबाइलों पे डाल दो। अगर तुम गौर ना दो तो कोई और तो गौर देगा उस वीडियो के लिए। फरेबी इंसान जो होते हैं, जो इसके दिमाग में हज़ारों फतूर चलते होते हैं ना, वो अच्छी बातों पे गौर कब देता है? उसके हमेशा मनोमन के अंदर शैतान बसा होता है। उसको वो शैतान कभी अच्छा करने देगा ही नहीं। समझ में आई? और ना शैतान उसके पास से चला जाए, जाएगा भी नहीं, तो वो पक्का हो चुका है। जो पक्का हो जाता है
तो शैतान उसको मनोमन में बच जाता है। बच्चों, वीडियो बनाने के मेरे 2-4 मकसद है। ये वीडियो आप तक पहुँचाई जाए, आप इस वीडियो को देखो और दूसरों को मोबाइलों पर ज़रूर डालने की ज़हमत गवारा करो। कयामत लाने वाली वो औरतें जो कहीं पर लड़ाई का, दंगे का, कोई अगर किसी ने बात बता दी और जाके उससे जाके कह दिया कि वो ऐसे-ऐसे तेरे बारे में कह रहा था और फिर से लड़ाई करवा दी। कयामत लाने वाली ऐसी औरतें भी हैं दुनिया में मौजूद, जो उन्होंने इधर से सुनी और उधर जाके फटाक सीना उगल दी जाके। तो ऐसी औरतें दोज़ख की आग में जलेंगी। कयामत लाने वाली वो औरतें जो आदमी मरने के बाद में 10वें दिन उन्होंने कदम अपने बारे को निकाले हों और गैर मरूम मर्द से बातें की हों आदमी मरने के बाद, ऐसी औरतें दोज़ख में जाएंगी और ऐसी औरतों के पीछे अल्लाह ताला दुनिया नष्ट करने वाला है। समझे, कभी हमारी मस्जिदों को, कभी हमारी कलाम पाक की बेअदबी की जा रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि गेहूं के साथ में घुन जरूर पिसेंगे। फिर तुम करना कि ये मेरा और ये तेरा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ वो बनेगा, फिर आराम से गिनती गिनते रहना। कुछ दुनिया में बेटा कुछ बचेगा ही नहीं। तुम क्या समझ रहे हो? क़यामत का मंजर जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। जब ये आएगी ना तो आदमी भाग से टकराते मरेगा। समझ में आई? काय के बच्चे, काय की बीवी, कहाँ की माँ। उसको अपनी जान की पड़ी होगी कि मैं कैसे बचूंगा, वहाँ बचने का कोई तुम्हें जरिया है ही नहीं। तो जहाँ तक तुम भागोगे, असल में असल की आग तुम्हें बड़ी खतरनाक जगह घेरती हुई आएगी और जगह पे जाके तुम्हारी मौत होगी, कुछ पूछो मत ही। क्या समझ रहे हो? क़यामत का मंजर कोई ऐसी वैसे होगा? ये क़यामत जब आएगी तो क़यामत को इतने बुरे लोग खड़े होकर देखेंगे कि ये सुना है मैंने, इस क़यामत का मंजर इतना खतरनाक, इतना डरावना होगा कि कुछ पूछो मत ही। अच्छे लोग, दीन को पहचानने वाले, दीन पे चलने वाले, ऐसे लोगों के सामने कोई क़यामत नहीं आएगी। ऐसे लोग पहले ख़त्म हो चुके होंगे। क़यामत लाने वाले वो लोग जो किसी का मुर्गा, बकरी, बकरा चुपके से पकड़ लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं या वो फिर हलाल भी कर लेते हैं। वो ज़रा दिल पे ये हाथ रख के सोचे उन्होंने आज बकरा हलाल करके खा लिया या उन्होंने मुर्गी हलाल करके खा ली किसी की पकड़ के चोरी करके, तो क्या उनकी जुमे को वो नहा धो के मस्जिदों में पहुँच रहे हैं तो क्या उनकी नमाज को अल्लाह कबूल कर देगा? कुछ नहीं। वो मस्जिद में जाते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के नबी बहुत खिसियाते हैं कि ये मस्जिद में आया कैसे। समझ में आई? क्यों? मस्जिद में वही शख्स दाखिल हो सकता है जो सच्चा हो, अच्छा हो और सच्चा हो। किसी की लाखों रुपए की चीज़ पड़ी मिले उसको वापस कर दे। ऐसे नबी के नबी हैं, वो हैं। समझ में आई? अल्लाह के बंदे हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अल्लाह के बंदे होते हैं। ऐसे लोग तो जन्नत में जाते हैं जिनकी नीयत इतनी सच्ची के लाखों रुपए पे, समझ में, लाखों रुपया भी अगर मिल जाए तो जिसका होगा उसका वापस करेंगे। तुम्हारी तरह थोड़ी जो किसी को स्क्रीन टच मोबाइल बटनों वाला 500-600 वाला मिल गया तो उसका सिम फेंक दिया, ढूंढता रहे बेटे कहाँ पर ढूंढेगा। अब सिम तो वो चीज़ है कि लौटाने का जरिया उसमें पड़ा हुआ है। उसका फ़ोन आएगा, चीज़ को वापस करो, पता बताओ, मगर तुम्हें लौटाना तो नहीं है। तुम्हें तो अपनी ये करोड़ों अरबों रुपए का जो ईमान है ना सीने में, ये 2 कौड़ी में तुम्हें ख़राब कर लेना है। समझ में आई? तो बच्चों, वीडियो मेरी यहीं पर ख़त्म होती है और वीडियो शुरू पे ही मैंने तुम्हें एक शेर सुनाया था क़यामत का और ख़त्म करते हुए भी मैं शेर सुनाऊँगा क़यामत का। देखो बच्चों, ये बात हकीकत है, ज़मीं यहीं रहेगी, रंग बदलेगा आसमान। एक नज़ारा देखोगे ना पैरों को तले ये ज़मीन रहेगी ना सर पे रहेगा आसमान। क़यामत बुरे लोगों के सामने आएगी, अच्छे लोग को दुनिया में चले गए होंगे, सब लोग चले गए होंगे। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह को याद करो। समझ में आई? मैं बहुत से लोग देखता हूँ टोपी लगा लेते हैं और टोपी लगा के ये कार के बटन यहाँ तक खोल देते हैं और बड़ा दादागिरी से चलते हैं। अरे तो दादागिरी चल रहे हो, अगर सीने बटन खोल दिए तो ये रसूल की टोपी तो उतार दो। इसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? हैं? ये बताओ पहले। और टोपी अगर लगाई है इस्लाम की तो आप सीने तक के बटन लगाओ कि टोपी हुक्म देती है, टोपी हुक्म देती है कि तू अदब से चल, तू सीने के बटन लगा के चल, अदब से चल। समझ में आई? मगर ना तुम कभी अदब से चले। बहुत समझाने वाले आए, बहुत कुछ करने वाले आए, मगर तुम नहीं सुधरे। समझ में आई? मैं इसलिए समझाता हूँ कि कल को कोई बात हो जाए, मरमरा जाओ तो तुम्हें उस कब्र के अंदर अजाब ना दिए जाएँ। कब्रिस्तान में जाके पूछो मुर्दे से कि ऐ मुर्दे बता, दिन में कब्र का आलम क्या है? तो मुर्दा जवाब देगा, सुन बंदे, दिन में कब्र का आलम ये है कि अंधेरा गुप्त है। अब बंदे सोच के रात का आलम क्या होगा। समझ में आई? जो उन लोगों के लिए वीडियो या स्क्रीन टच बड़े बड़े मोबाइल, बेटियाँ आज रोडों पे नंगे से चल रही हैं, बारातों ब्याहों में बनी हूँ, मैंने देखा खुद अपनी आँख से 50-50, 100-100 को देखा। उसमें से कोई भली ऐसी होती है जो हिजाब पहनी होती है, मुँह ढकी होती है। समझ में आई? ना तो मैं सब ऐसे ही देखता हूँ वहाँ पर।
दुपट्टे को तो गले कुत्ते का पट्टा बना समझ लिया है, कुत्ते का पट्टा है वैसे कर लो और ऐसे कर गले में डाल लो। समझ में आई? तो हमारी माँ की और बहन की बेटी की इज्जत तो जब ही बचेगी जब वो अपनी ओढ़नी को ऊपर सिर पे ऐसे करके ओढ़े। हैं? ओहो, तो बाकुदा चेहरे पे तुम्हारी इतनी रौनक आ जाएगी कि कुछ पूछो मत ही। और वो रौनक उसी को अच्छी लगेगी जो अल्लाह का दीनदयार बंदा होगा। समझ में आई? और जो शैतान का उल्फतदार होगा वो तुम्हारी वैसी सूरत पसंद होगी जैसी तुम थी, खुले बाल की। ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आगे जरूर पहुँचाओ। अस्सलाम वालेकुम।